भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर एक ऐसी जगह जहां सिर्फ हवाओं की आवाज है और महादेव का सुकून। 1000 साल पुराना मंदिर जिसे बुंदेलखंड का स्वर्ग कहा जाता है, जहां भोलेनाथ पर होता है 24 घंटे जल अभिषेक। आज हम आपको लेकर आए हैं स्वर्गेश्वर धाम। और इसे स्वर्गेश्वर धाम क्यों कहा जाता है, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की सुनी और अनसुनी कहानियाँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं स्वर्गेश्वर धाम, जो कि छतरपुर जिले के चंदननगर गांव में पड़ता है। और वहां जाके हम आपको बताएंगे स्वर्गेश्वर धाम के बारे में। स्वर्गेश्वर धाम का नाम स्वर्गेश्वर धाम क्यों पड़ा, और वहां पे ये जो शिव मंदिर है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे स्वर्गेश्वर धाम की पूरी जानकारी। और आप देख सकते हैं ये चंदननगर गाँव है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये छतरपुर की तरफ से आने के लिए है, और ये रास्ता पन्ना की तरफ से आने के लिए है। और जो ये गेट बना है इसी गेट से जाना पड़ता है स्वर्गेश्वर धाम। तो चलते हैं दोस्तों स्वर्गेश्वर धाम। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जा रहे हैं स्वर्गेश्वर धाम, और ये सभी लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं स्वर्गेश्वर धाम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों सावन के महीने में बहुत ज़्यादा संख्या में भक्तगण जाते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, और इसी रास्ता से जाना पड़ता है दोस्तों स्वर्गेश्वर धाम। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा तालाब है, और आप जो ये होटल देख रहे हैं ये कभी महल हुआ करता था। ये लगभग 350 साल पुराना महल है। यह मूल रूप से बुंदेलखंड राजवंश के महाराजा भवानी सिंह और राजा हिंदुपात सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह एक ऐतिहासिक किला था जिसे अब ओबेरॉय ग्रुप ने एक शानदार पैलेस में बदल दिया है। यह होटल मनियागढ़ की पहाड़ियों पर लगभग 76 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां से पन्ना टाइगर रिजर्व के घने जंगलों और एक प्राकृतिक झील का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इस 5 स्टार होटल को प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले विला, बुंदेलखंडी और शाही व्यंजनों के लिए जाना जाता है। और आपको इसी होटल की बाउंड्री के बगल से जाना पड़ता है स्वर्गेश्वर धाम के लिए। और आपको आगे मिलेगी कच्ची रास्ता, जो बरसात के मौसम में थोड़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपकी कार या बाइक आसानी से पहुंच सकती है। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगी चाय और नाश्ता की कुछ दुकानें, और यहीं आपको देखने को मिलेगी कार के लिए पार्किंग। और आप जैसे ही और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे बाइक पार्किंग, पानी पीने के लिए हैंडपंप, और भंडारा इत्यादि कराने के लिए दालान बनी हुई है। और थोड़ा आगे जाके देखेंगे आप स्वर्गेश्वर धाम का मेन गेट। यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा सीढ़ियों के रास्ते से। ये रहा स्वर्गेश्वर धाम का मेन गेट, और यहीं पर कुछ भक्त प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं स्वर्गेश्वर धाम। और आप देखेंगे जगह जगह पर बने हुए हैं आराम करने के लिए स्थान। जो भी बच्चे, बूढ़े इत्यादि सभी लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, उनके लिए आराम करने के लिए स्थान बने हुए हैं। और दोस्तों आपको स्वर्गेश्वर धाम पहुंचने के लिए सीढ़ियों के रास्ते में लगभग 11 मोड़ यानी 11 टर्न मिलेगी, और आपको हर एक मोड़ पर आराम करने के लिए स्थान मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वर्गेश्वर धाम के इतिहास की। स्थानीय मान्यताओं और पुजारियों के अनुसार इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर एक विशाल पहाड़ के नीचे प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचने के बाद भक्तों को नीचे गुफा में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यह धाम मुख्य भूमि से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर बना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 550 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और दोस्तों स्वर्गेश्वर धाम का पूरा क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आता है। मंदिर के चारों ओर घना जंगल और मंदिर प्रांगण में बने कुंडों में पूरे साल पानी रहने के कारण
यहाँ अक्सर मोर, हिरण और कभी कभी बाघ भी देखने को मिलता है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पहाड़ों से प्राकृतिक रूप से पानी रिसता रहता है, जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरता है और प्रकृति स्वयं 24 घंटे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करती है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण गर्मी मई जून के महीने में भी जब आसपास के जल स्रोत सूख जाते हैं, तब भी यह प्राकृतिक जलधारा कभी बंद नहीं होती। और दोस्तों, पुराने समय में यहाँ कई सिद्ध संतों ने घने जंगलों के बीच गुफा में रहकर वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस परिसर में एक विशेष दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जिससे अशांत मन भी शांत हो जाता है। और श्रद्धालुओं में अटूट विश्वास है कि यहाँ आकर जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ घना जंगल, पहाड़ों की वादियाँ और बहती शुद्ध हवा का नज़ारा दिखाई देता है। इस जादुई और बेहद शांत वातावरण को देखकर लोगों के मन को असीम सुकून मिलता है। इसी वजह से भक्तों को यहाँ स्वर्ग में चलने जैसा अनुभव होता है। इसी वजह से इसका नाम स्वर्गेश्वर धाम पड़ा है। और दोस्तों, स्थानीय लोगों और बुंदेलखंड के इतिहास के अनुसार चंदेल राजाओं और बाद में राजगढ़ के महाराजाओं के समय में राजाओं की विशेष आस्था का केंद्र था। राजा अक्सर युद्ध पर जाने से पहले या राज्य में कोई संकट आने पर यहाँ आकर गुप्त रूप से साधना और यज्ञ किया करते थे। और स्थानीय लोगों के मन में दृढ़ विश्वास है कि इस घने जंगल और गुफाओं में आज भी कुछ ऐसे सिद्ध संत हैं जो अदृश्य रूप में रहते हैं, जो कि रात के सन्नाटे में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। कई बार सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो जैसे किसी ने पुजारी जी से पहले ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ा दिए हों, ऐसी स्थानीय लोगों की मान्यता है। और दोस्तों, इस मंदिर की बात करें तो इसकी पूजा अर्चना किसी बड़े ट्रस्ट द्वारा नहीं होती है, बल्कि एक ही स्थानीय परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही है। और वर्तमान में जो पुजारी जी मंदिर में सेवा और पूजा करते हैं, उनके पिता और दादा और परदादा भी सैकड़ों वर्षों से इसी कठिन पहाड़ी पर आकर भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे। और जब यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी थीं और यह इलाका पूरी तरह जंगली जानवरों से भरा हुआ था, तब भी पुजारी जी का परिवार रोज पैदल इस दुर्गम पहाड़ी को पार करके पूजा करने आते थे। वे आज भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर की देखरेख करते हैं और आने वाले भक्तों को इस जगह का इतिहास बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ से देखने में कितना सुंदर लगता है। और आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है, जो कि पहाड़ में प्राकृतिक तरीके से गिरते झरने से भरता है। और इसी में आने वाले भक्त स्नान करते हैं। और पास में आप देखेंगे नंदी महाराज के साथ विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ। आप देख सकते हैं, ये रहा भगवान भोलेनाथ का प्रतिरूप। और यहीं पर एक और कुंड बना है जिसमें पानी थोड़ा कम है। और दोस्तों, ये रही वेदी जिसमें समय समय पर भगवान भोलेनाथ के हवन व यज्ञ होते रहते हैं। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी दान पेटी, जिसमें सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए दान और दक्षिणा डालते रहते हैं। और दोस्तों, जो ये घंटा बंधे दिख रहे हैं, ये सभी भक्तों द्वारा बांधे गए हैं। और आप पूरे मंदिर परिसर में जहाँ भी घंटा बंधे देखेंगे, वे सब भक्तों द्वारा बांधे गए हैं। जिन भक्तों की मनोकामना भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण की है, उन सभी भक्तों के द्वारा ये घंटे बांधे गए हैं। और यहीं पर मिल गए हैं हमारे बंदर दोस्त, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर सभी भक्तों द्वारा नारियल फोड़ा जाता है। फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यहीं पर आप देखेंगे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आप देख सकते हैं, ये रहे हनुमान जी महाराज। आप दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज के। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा देखने में बहुत ही भव्य लगता है। और आप देखेंगे मंदिर परिसर में यहाँ काफ़ी मैदान है खड़े होने के लिए, जहाँ पर सभी भक्त आराम कर सकते हैं और यहाँ के सुंदर नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है मंदिर के चारों ओर। और दोस्तों, जब आप पहाड़ से गिरते झरने को देखेंगे तो आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। पहाड़ों से गिरता हुआ झरना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी बहुत ही सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट, जहां आप अपनी सेल्फी लेकर स्वर्गेश्वर धाम की यादों को संजोकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ आने के मौसम की। तो दोस्तों, आप यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ हजारों की संख्या में कांवड़िए और स्थानीय लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इस दौरान पहाड़ों और सीढ़ियों पर हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे गूंजते रहते हैं। और हर साल बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ कई दिनों का एक विशाल पारंपरिक मेला लगता है। और इस मेले की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और वन विभाग दोनों मिलकर करते हैं, क्योंकि यह पन्ना टाइगर क्षेत्र में स्थित है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो और वन्य जीवों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। इस मेले में आप लोगों को बुंदेलखंडी लोक संस्कृति के रंग, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन देखने को मिलेगा। यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर पन्ना टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच स्थित है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। मंदिर परिसर और जंगल वाले घने रास्तों में शाम होने से पहले ही नीचे वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। घने जंगल और एकांत रास्ता होने के कारण हमेशा परिवार या दोस्तों के साथ ग्रुप में जाएं। पहाड़ी के ऊपर और सीढ़ियों पर खाने पीने की दुकानें नहीं हैं, इसलिए आप अपने साथ पीने का पानी और कुछ हल्का भोजन जरूर ले जाएं। दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो दोस्तों, ये रहे भगवान भोलेनाथ, आप दर्शन कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के पुजारी जी भगवान भोलेनाथ की सेवा और साफ सफाई कर रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे बाद में भगवान भोलेनाथ का पूजन। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ को पहले दूध चढ़ाया गया है और स्नान कराया गया है, बाद में शक्कर चढ़ाई गई है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र और पुष्प भी चढ़ाए गए हैं और इसके बाद दही का प्रसाद भी चढ़ाया गया है। भगवान भोलेनाथ को सभी भक्तों द्वारा दूध और बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं और रोज़ इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। और आप देख सकते हैं पहाड़ से गिर रही जलधारा कैसे भगवान भोलेनाथ का 24 घंटे और 12 महीने जलाभिषेक करती रहती है। ठंडी, गर्मी और बरसात में भी पानी की जलधारा कभी बंद नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े, यहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक 24 घंटे होता रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वर्गेश्वर धाम कहाँ है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के चंदनगर गांव में मनियागढ़ पहाड़ पर स्थित है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और इसकी दूरी की बात करें तो दोस्तों, छतरपुर से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और पन्ना से दूरी की बात करें तो लगभग 27 किलोमीटर है।
और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक नगरी खजुराहो से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप अपनी लिस्ट में इन जगहों को जरूर शामिल करें। पन्ना टाइगर रिजर्व, रनिह जलप्रपात, कैन घड़ियाल, खजुराहो, पांडव फॉल जिन्हें पांडव गुफाएं भी कहते हैं। दोस्तों, ये सभी जगह स्वर्गेश्वर धाम से मात्र 30 किलोमीटर के अंदर में है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। और दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है स्वर्गेश्वर धाम की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लोकेशन पर।